जब हमारे सामने समस्या आता है, हर समस्या में हम परमेश्वर को जानने के लिए हमको मौका मिल जाता है। अभी उस परमेश्वर का नाम के बारे में थोड़ा सीखें। नाम, उसके लिए निर्गमन 3 अध्याय उसका 13-14 पढ़े। निर्गमन 3 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़े। परमेश्वर का नाम के बारे में निर्गमन 3 अध्याय उसका 13-14 पढ़े। हाँ। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। थोड़ा आप इस बात को समझेंगे, थोड़ा सा और प्रार्थना करो। आपका दिमाग में ये बात बैठना है, छोटी बात नहीं। समझने के लिए आपका और थोड़ा सा दिमाग क्लियर होने के लिए प्रार्थना करें। आपका बुद्धि और साफ होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से बोलें, पवित्र आत्मा मुझे बात समझने के लिए फसल दे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, वचन समझने के लिए एक एक को बुद्धि को और खोल दे, यीशु के नाम। आमीन। देखिए, परमेश्वर का नाम के बारे में सीखते समय में हिंदुस्तान में रहने वालों को ऐसा चिंता आता है, परमेश्वर के लिए भी, परमेश्वर को भी कोई नाम है। मुसलमान लोग अल्लाह करके पुकारता है। उन लोग, उनका मुसलमान का बड़ा भाषण देने वाला उनका लीडर अल्लाह का शब्द लेते हुए दुनिया में बोलते हैं गॉड है, तो गॉड के लिए गॉडस कहता है, एक से ज़्यादा गॉड्स ऐसा कह सकता है। तो इसलिए हमने अल्लाह नाम रखा है, अल्लाह अकबर ऐसा बोलकर उन लोग बड़े भक्ति के साथ बोलते हैं। अल्लाह परमेश्वर का नाम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं उर्दू में परमेश्वर का नाम अल्लाह है। उर्दू में अल्लाह नहीं, खुदा है। तो अल्लाह एक जादूगर का नाम है जिसके पास मोहम्मद जाते थे। वो जादूगर अरब पांथियन वो जादूगर था। उसको पत्नी भी था। उसका पत्नी का नाम है लोथ। अल्लाह एक जादूगर, उनका पत्नी का नाम लोथ। उनको 2 बेटी भी थे। दोनों बेटियों का नाम
एक हलूसा और दूसरा अलमानात। अलूसा और अलमानात। तो मोहम्मद ये जादूगर के पास जाकर उनका शक्ति को देखकर प्रभावित हो गए, इसलिए अल्लाह पुकारना, उनका शक्ति को पुकारना शुरू किया। अल्लाह का मतलब खुदा नहीं है, तो इसलिए आप कोई भी अल्लाह का नाम मुंह में नहीं लेना, वो परमेश्वर का नाम नहीं है। तो इधर में मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है, उन लोग आपका नाम पूछते समय में हम क्या कहें? दोबारा पढ़िएगा वचन 13 और 14, निर्गमन 3 का 13 और 14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तभी यदि वह मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? हाँ, क्या नाम है? क्योंकि मिस्र में जितना देवता है उनके लिए नाम है, और उस दिनों में गैर कौम के बीच में जितना भी शक्ति है उनको सबको अपना अपना नाम। हिंदुस्तान में भी हम देखें, शिव है, राम है, कृष्ण है, मोहम्मद है, बुद्ध है, अलग अलग नाम है। तो उन लोग पूछे आपका नाम क्या है? हाँ, तो मूसा ने पूछे, उन लोग पूछे उसका नाम क्या, क्योंकि उस वक्त भी लोग बहुत शक्तियों को परमेश्वर के तौर पर मानते हुए बोलते थे। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। माई जो होम सो होम, आई एम दैट आई एम। हाँ, इंग्लिश में आई एम दैट आई एम, जो होम सो होम। हाँ, फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, देखिए अभी इस बात को समझने के लिए आप लोग अपना दिमाग को थोड़ा सा और आत्मा के द्वारा समझना। ये नाम का जरूरत क्या है? क्यों है नाम, अलग अलग नाम? मेरा नाम सामुएल है, इधर में बैठा हुआ, इधर में नीरज बैठा है, इधर में नीलम बैठी है, एमी बैठी है, सुसन बैठी है, नीचे पीछे पास्टर किसको बैठे हैं, और पास्टर अंशराज बैठे हैं। नाम क्यों चाहिए हमको? बोलो। हैं? पहचानने के लिए नाम चाहिए। पहचानने का क्यों जरूरत पड़ा? हैं? पहचानने का जरूरत इसलिए पड़ा, अभी रिकॉर्ड करना, तो हमको अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है कि हम लोग बहुत है, एक नहीं बहुत है, तो इसलिए नाम पहचानने के लिए चाहिए। तो हम जिस परमेश्वर का आराधना करता है वो बहुत नहीं है, सिर्फ एक ही है, इसलिए उसको पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आया? राम, कृष्ण, अल्लाह, मोहम्मद बहुत है, इसलिए उनको अलग अलग नाम चाहिए। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है, उसको पहचानने का कोई जरूरत नहीं। एक से ज़्यादा हो तो ये पलाना ये पलाना, जब एक ही है तो पहचानने का कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मूसा पूछते हैं आपका नाम क्या है, तब परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। बहुत बाइबल पंडित लोगों को भी ये बात मालूम नहीं। उन लोग मोहम्मद के या अल्लाह के वक्ता, अल्लाह का जो बोलने वालों के साथ में लड़ते रहता है, ये है नाम है। आपको मैंने रोमन कैथोलिक लोग 2.5 साल मुसलमान के साथ में बातचीत करते करते उन लोग रोमन कैथोलिक पोप भी ये अंगीकार किया है, खुदा का दूसरा नाम या परमेश्वर का दूसरा नाम अल्लाह है, स्वीकार किया। लेकिन आप समझें, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है, जिसके हम आराधना करते हैं, उसका कोई नाम नहीं है।
तो फिर आप पूछेंगे परमेश्वर क्यों, यहोवा क्यों? उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इधर बैठे हैं, मेरा बेटी इधर बैठी है, मेरा फिनी का पत्नी भी, मेरा बहू भी इधर बैठे हैं। मेरा बेटी के लिए मैं पप्पा हूँ, आपके लिए मैं पास्टर हूँ या सेवक हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो मेरा बेटी मैं उनका बाप होने के कारण मुझे पप्पा बुलाता है। मैं वही पप्पा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कौन हूँ? सेवक हूँ। लेकिन इसके अलावा मुझे एक नाम भी है, सामुएल। इधर में आप में कोई है मुझे सामुएल इधर आ जा बोलने का हिम्मत रखने वाला कोई है इधर में? क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि आप मेरा बराबर में नहीं है। लेकिन मुझे सामुएल करके पुकारने वाला बहुत लोग हैं। मेरे रिश्तेदार, मुझे जानने वाला बड़े बड़े लोग बहुत हैं, मुझे सामुएल करके पुकार सकता है। लेकिन आप लोग मुझे सामुएल करके नहीं पुकार सकता, क्योंकि मैं आपके बराबर में नहीं है। तो मेरे बराबर या मेरे ऊंचे रहने वाला मुझे क्या बोलेगा? उन्हें मुझे पापा नहीं बोलेगा, मुझे पास्टर नहीं बोलेगा, सामुएल इधर आ जाओ, या ब्रदर सामुएल बोलेगा, सामुएल इधर आ जाओ। क्यों? इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर का नाम हम लेते वक्त हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं। आज हमें कुछ पदवी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो उनका नाम नहीं है। इमानुएल बोलते हैं, उनका नाम इमानुएल नहीं है। ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं, उनका नाम ऑलमाइटी गॉड नहीं है। तो आप इतना समझना, प्रभु बोलता है, नाम से पूछते हैं, मैं जो हूं सो हूं। तो मुझे कोई नाम का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा बराबर में कोई है ही नहीं। प्रभु बोलता है, मेरे अलावा और कोई नहीं। ये बात आप थोड़ा सा लिख लो आपका बाइबल, ताकि ये नाम को शैतान बहुत लोगों के बीच में ताकि इस नाम का आप अच्छी तरह लोगों को समझा सके। इसके साथ यशायाह 45 का 5 भी पढ़िएगा। यशायाह 45 का 5। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हाँ, मैं यहोवा हूँ और कोई परमेश्वर है नहीं, मुझे छोड़कर और कोई नहीं। तो जब हमको पहचानने का जरूरत पड़ता है, तब किसका जरूरत पड़ता है? अलग अलग नाम का। तो कोई आपसे पूछे, आप लोग देखिए, ये बात बहुत आएगा, आप लोग जो सेवा करते समय बहुत आपके सामने ये बात आएगा, उसका नाम क्या है? आप बोलेगा उसका नाम यीशु है, लेकिन उसका नाम यीशु नहीं है। यीशु का नाम पापों से छुटकारा देने के कारण क्या? अभी छोटा बच्चों को पूछे, मैं पूछते आपका नाम, मैं उनसे पूछे आपको मालूम है मेरा नाम? वो बोलेगा पापा है। क्योंकि बाकी लोग मुझे पापा बुलाते हुए वो बच्चे लोग क्या सोचते हैं? पापा बोला बेटा मेरा नाम क्या है? आपका नाम पापा है। ऐसा आपने भी सुना होगा। तो आप लोग इसी मुताबिक बोले उसका नाम क्या है? यीशु है। यीशु का नाम हमारे पापों से हमको छुटकारा देने के लिए वो नाम दिया गया है, लेकिन असली नाम वो नहीं है। असली में उनको कोई नाम नहीं है। आपने बताना है वो सर्वशक्तिमान है, उनके बराबर में कोई ना होने के कारण उनका कोई नाम का जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। ये बात आपका दिल के अंदर, ये शैतान इस बात में बहुत खेलता है
ताकि लोगों को असली बात मालूम ना हो। तो आपसे कोई पूछे उस भगवान का नाम क्या है, तो आप बोलना है शिव को नाम है, राम को नाम है, तो उनके बराबर में, उनका लेवल में बहुत तेरा होने के कारण उनका नाम होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अकेला है, उनके जैसा और कोई नहीं है, उनका बराबर में कोई नहीं है। उनको नाम लेकर पुकारने का हिम्मत वाला भी कोई नहीं है। हिम्मत वाला कोई है? कोई नहीं। इसलिए उनका नाम का जरूरत नहीं है। लिखो, ये बात आप लिखो, मैंने आप इसको नाम का कोई जरूरत नहीं। इसलिए मूसा बोलते तो आपका नाम क्या है, तो परमेश्वर बोलते आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। कोई नाम का जरूरत नहीं, मैं जो हूं सो हूं। अपना नोटबुक में लिख कर रखिएगा ताकि आपके लिए बाद में फायदा हो जाए। अभी हाँ, लिखकर जल्दी, लिखने के बाद जल्दी इधर देखिएगा। अभी मत्ती सुसमार 21 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। मत्ती 21 का 1 से 3 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रयोजन है करके वो भाषा सही नहीं है। परमेश्वर को, प्रभु को इसका जरूरत है। देखिए, जो हुम सो हुम, वो क्या कैसा करता है। उधर में एक गधा के बच्चे को बांधा है, उधर जाकर उनसे पूछकर खोल कर आओ करके बोला है? नहीं। प्रभु बोलता तुम जाओ, उसको खोल कर ले आओ। अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलना है? प्रभु को इसको जरूरत है इसलिए ले जा रहे हैं। इधर में प्रभु का अधिकार प्रकट हो जाता है। उनको किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। जो हुम सो हुम, उसके बराबर में कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना अधिकार चलाता है। उसका अधिकार चलाने के लिए किसी का इजाजत का जरूरत नहीं। प्रभु ये नहीं बोलते उनसे जाकर पूछ लेना, खोल सकता हूं, प्रभु को इसको चाहिए। नहीं, जाओ खोलो। अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बोलना ज्यादा नहीं, प्रभु को इसका जरूरत है इसलिए ले जा रहा हूं। यह प्रभु का, जिस परमेश्वर का पीछे चल रहा है वो कौन है करके समझेगा तो सेवा में भी आपको बहुत दिलेरी मिलेगा। आप बहुत दिलेरी और अधिकार के साथ आप सेवा कर सकेगा। बहुत सारा मनुष्य इधर उधर बांधते हुए हैं। कुछ लोग शराब के नशे में बांधते हुए हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा के नशे में बांधते हुए हैं। अलग अलग जगह में शैतान उसको बांध के रखा है। हम क्या करना है? उनको जाकर चाहे कोई धर्म का हो खोल कर लाना है, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार खोल कर लाना है। ये नहीं हम लोग क्या करते हैं, अपना बुद्धि का बात चलकर तुम मानता है तुम ज्यादा नहीं, हमारा अधिकार इस्तेमाल करके उन शक्तियों से उनको छुड़ा कर लेके आना। प्रभु उनको भेजता है, जाओ खोल कर लेके आओ। कोई पूछेगा तो बोलो परमेश्वर को इसका जरूरत है, प्रभु को इसका जरूरत है। लिखो, जल्दी जल्दी नोट करके।
लूका 22 का 7 से 12 तक पढ़े। लूका 22 का 7 से 12 तक। उधर भी एक बात प्रभु बताता है। हाँ। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। हाँ, देखिए प्रभु उनको बोलते हैं, गुरु कहते हैं पाहुनशाला कहाँ है, या तुम्हारा घर में मेरे लिए जगह है करके नहीं पूछ रहा, बल्कि कहाँ है वो जगह। तुम्हारा घर के जगह मुझे मिलेगा करके पूछेगा, और कहाँ है इसमें फर्क है। तुम्हारा घर में मैं फसह के लिए तैयार खा सकते हैं बोलना, या कहाँ है वो जगह पूछना, इसमें फर्क है। कहाँ है इसका मतलब अधिकार है, मैं कर सकते, तो कहाँ है। तो हमारा प्रभु का काम कोई बिंदी से नहीं होता, इसके लिए साइकोलॉजी नहीं चाहिए, मीठा मीठा करके उसको करने का भी जरूरत है। हम आजकल बहुत सारे लोग यीशु का नाम बहुत मीठा मीठा करके प्रकट करना शुरू करता है। पहले सदी का लोग भी ऐसा कोई मीठा मीठा करके कहीं नहीं किया, बल्कि अधिकार के साथ करते थे। पूछे वो पाहुनशाला कहाँ है, लिखो। आपको इतना ही जरूरी है, ज्यादा और ज्यादा आपका जरूरत नहीं है, इतना थोड़ा सा कुछ आपको समझना है। और इसके बाद लूका 13 का 31 और 32 पढ़ो। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। हाँ, देखिए इधर में हेरोदेस उधर का राजा है। उन्होंने इसके पहले यूहन्ना को मार डाला यहूदियों को खुश करने के लिए। उन्होंने सोचे यीशु को भी क्या कर देंगे, मार डालेंगे। तब यीशु ने क्या बोला हुआ शब्द बताओ थोड़ा। हाँ, पढ़ो उधर में पढ़ो। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्मा को निकाल। राजा को क्या नाम लाकर बुला रहा है? लोमड़ी। जाके लोमड़ी को कह दो। अधिकार का सेवा है। मेरे प्यारों, हम प्रभु की सेवा करते समय में डरते डरते नहीं करना, अधिकार के साथ सेवा करना है। आप सोचिए, उनका चेलों को एक गधा के बच्चे को खोलने के लिए भेजा तो उन लोग कैसा गए होंगे? कैसा गए होंगे? हाँ, पूछेगा तो क्या होगा, पैसा किधर है? नहीं, खोल कर लाना है। यही बात प्रभु यीशु मसीह बताया मत्ती सुसमाचार 28 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। मत्ती 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ।
और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। जाकर लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। अधिकार का सेवक आइए। बिंदी करके बहुत बार हम बिंदी करके नहीं भाई, ये अधिकार का सेवक आइए। अधिकार से छुड़ाना, लेकिन अधिकार में ले जाकर तुम बपतिस्मा, तुमको पानी में नहीं डुबाना किसी को। चलो ये वचन लिख दिया, चलो भी अब 10 को लेकर मैं देखो यीशु का अधिकार दिया, तुमको पानी में डुबा देता हूं। हैं, यीशु का ये अधिकार किसके ऊपर इस्तेमाल करना है? उनको कब्जा करके रखा हुआ शक्ति के ऊपर है। उन शक्ति से छुड़ाने के लिए आप अधिकार इस्तेमाल करना। उसके बाद छुड़ाने के बाद उनका अपना मर्जी के लिए छोड़ना। लेकिन हम क्या करता है, उनको अपना मर्जी का बताते, आना चाहते तो आ जाए, लेकिन उनको अधिकार से क्या नहीं करता, उनको छुड़ाता नहीं। जितने शक्तियां लोगों को पकड़ कर रखा है, उनके साथ मल्लयुद्ध करके लोगों को छुड़ाना। इसलिए प्रभु ने बोला, जो स्वर्ग से सामर्थ पाओ। प्रेरितों का 1:8 पढ़ो। प्रेरितों का 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। पृथ्वी का छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या करो? लोगों को चेला बनाओ। और उसके बाद उनके मर्जी के अनुसार उनको बपतिस्मा लेना है। तो लेकिन शैतान की कब्जे से छुड़ाने का काम हमारा है। इसलिए प्रभु ने बोलता, हम पढ़ रहे थे प्रेरितों काम 1:8। हाँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, सामर्थ पाएंगे। ये सामर्थ कहाँ का है? लूका 24:49, 24:49 आपको मालूम है, फिर भी पढ़कर आगे बढ़ता। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। यह सामर्थ कहाँ से आया है? स्वर्ग से। तो हम डरकर सेवा नहीं करना है, अधिकार के साथ। मारने के लिए कोई लोग आएगा, राजा आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते, वो लोमड़ी को जाकर बता दो। तो हमारा परमेश्वर कौन है करके जाने, आप जान लेगा, तो फिर आपको सेवा करने में जाने में कोई परेशानी नहीं रहेगा, डर आपके अंदर नहीं रहेगा। अधिकार के साथ जाकर आप करोगे। अधिकार के साथ करना है। तो अधिकार के साथ करने के लिए क्या चाहिए? आप वो परमेश्वर कौन है करके आप जानना है। तो उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि उसको लिए नाम का कोई जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो शैतान से आप इस हालत से बात करते हो, शैतान कांपेगा, क्योंकि उसके बराबर में कोई है ही नहीं। उनका नाम का जरूरत है ही नहीं। क्या बोलना आपने? उसका नाम का जरूरत है ही नहीं। उनका बराबर में कोई नहीं। नाम तभी जरूरत पड़ता है जब पहचानने का जरूरत होता है, जब एक से ज्यादा होता है। छोटा है बड़ा, यह छोटा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर बोलने का जरूरत है। उसके बराबर में कोई है ही नहीं। तो इसलिए आप सेवा के लिए जाते समय में, इसलिए प्रभु बोलता है बुद्धि का काम बुद्धि करते हैं। तो आप बुद्धि किसको देंगे? आप शैतान को बुद्धि से लड़ सकते हैं आप? हैं? शैतान का बोले शैतान ऐसा घूमना। शैतान के ऊपर सिर्फ शक्ति ही कार्य करता है।
शैतान के ऊपर बुद्धि कोई कार्य नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं बुद्धि का सेवा हमको नहीं चाहिए, आत्मा का सेवा, आत्मा में अधिकार। लेकिन आप लोग, बहुत लोग कोशिश करता है क्या है, कोई थोड़ा सा बुद्धि में थोड़ा नहीं, आत्मा का अधिकार, आत्मा का अधिकार का सेवकाई है। तो शैतान के साथ से छुड़ाने का तो बुद्धि का काम नहीं, आत्मा का अधिकार से जाकर तोड़ फोड़ करके निकालना है शैतान का गढ़ में जाकर। इसलिए पौलुस बोलता है, दूसरा कोरिन्थी 10 का 3 से पढ़िएगा, 3-4 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 10 का 3 और 4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ों को, अभी हमारा काम क्या है, बहन लोग, अनपढ़ बहन लोग या पढ़े लिखे बहन लोग जाकर गढ़ को क्या करना है, तोड़ना है। जिधर जिधर शैतान जाति का गढ़ बना के रखा है, ऊंचे जात छोटे जात ब्राह्मण समाज, उसका गढ़ को तोड़ना है। फिर लोगों को अंदर आने के जिसको मन नहीं आ जाएगा। गढ़ को तोड़ने से भी सब लोग नहीं आएगा, कुछ लोग आएगा, लेकिन गढ़ को तोड़ना है, अड्डे को तोड़ना है। शैतान उनको रीति रिवाज के गढ़ के अंदर बांध के रखा है, शरीर की इच्छा का गढ़ के अंदर बांध के रखा है, नाम, ऊंचे नाम का गढ़ के अंदर बांध के रखा है, बरादरी का गढ़ में बांध कर। आपका काम क्या है, वो गढ़ को क्या करना है, तोड़ना है। एक गढ़ को तोड़ने के लिए, एरियो किलो को तोड़ने के लिए क्या किया, उन लोग उसके चारों तरफ चलता रहा। उन लोग उसके लिए बिल्ली गंदी बलचा लेकर नहीं आया, चारों तरफ के, तो पूरा किला क्या हो गया, नीचे चले गए। आपको मालूम है, आप इतिहास देखते समय में पूरा किला क्या हो गया, एकदम नीचे को गया। गिरकर उधर जाने से लोग मना था, वैसा ही किला ऊपर देख रहा था। अभी पिछले दिनों में साइंसदान ने उधर खोदाई करके देखो तो नीचे तक बुनियाद दिखाई देते एरियो का। क्या है, उस वक्त किला पूरा किधर चले गए, किला बाहर को गिर गया तो किसके ऊपर पड़ना था, लोगों के ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर। अंदर पड़ गया तो उन लोगों के ऊपर, इसलिए किला क्या हो गया, वैसा ही नीचे चले गए। हालेलुया, इतना शक्ति है हमारा परमेश्वर का। तो हिंदू कौम का किला, मुसलमान कौम का किला को, ईसाई कौम का किला, रोमन कैथोलिक का किला को क्या करना है आप हैं, आत्मा का बल से। चाहे जैन का किला हो, चाहे किसी का हो, तो उसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, पंजाबी नहीं चाहिए, आत्मा का शक्ति चाहिए। आत्मा का शक्ति से आप लोग बहुत हो, आप लोग जब तो यीशु के लिए गवाही देते हो तो मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे पंजाबी नहीं आता। भाई हिंदी प्रभु का कलाम सुना है कि हिंदी पंजाबी नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, आत्मा का। प्रभु ने ये नहीं बोला ओ तुम मैं जाने के बाद बाइबल स्कूल चलाएंगे, बाइबल स्कूल में जाकर एक साल पढ़ना, पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको मिलेगा, फिर जाकर मेरा सेवा करना, ऐसा बोला है, हैं? प्रभु ने बोला मैं जाऊंगा, मैं जाने के बाद तुमको पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा, तुम एक साल जाकर क्या करना, बाइबल स्कूल में पढ़ाई करना, फिर मेरा नाम प्रचार करने के लिए जाना, ऐसा बोला है। प्रभु ने बोला शक्ति पाओ। देखो पहले सदी का लोग इतना स्कूल वगैरह नहीं थे, ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। एक पौलुस पढ़े लिखे था, बाकी ज़्यादातर इधर उधर का अनपढ़ थे, क्योंकि उधर में स्कूल वगैरह नहीं। आजकल तो सबको स्कूल में भेज देता है, आजकल छपा हुआ सब चीज़ें हैं। आप ऐसा नहीं, उन्हीं दिनों में मुंह जबानी कलाम मालूम होता था, लिखने पढ़ने के लिए किसी को आता था, लेकिन उनके पास क्या था, क्या था, आत्मा का शक्ति था। प्रभु, इसलिए पौलुस बोलता है प्रभु किसको चुना है, अनपढ़ों को, निर्बलों को चुना, ताकि बलवानों को क्या करें, लज्जित करें। उसके लिए क्या चाहिए, बलवान को लज्जित करने, आप मैं निर्बल हूं करके निर्बल होकर चलना है, नहीं। बलवान को निर्बल करते हुए, बलवान के सामने आपका है, मैं अनपढ़ हूं, तुम पढ़े लिखो को शर्मिंदा करने के लिए मैं अनपढ़ आया हूं, नहीं। आपके मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा उनका बुद्धि, ये कहां से इनको ये वचन आया। तो इसलिए मेरे प्यारों,
हमारा प्रभु, उसका कोई नाम नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। मैंने किसी से सुना है, ये सच हुआ है या नहीं, लेकिन उसमें से कुछ बात आपको समझ सकता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी एक किश्ती में, एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को किश्ती में लेकर जा रहा था नदी में। तो नदी में बहुत पढ़े लिखे आदमी को एक छोटा सा किश्ती में पार, बाढ़ के समय था, पार करने के लिए लेके जा रहा था। तो वो पढ़े लिखे आदमी किश्ती चलाने वाले को पूछा, तू स्कूल में गया है, तो कितना तक पढ़ा है? उन्होंने बोला, देखो मैं तो गरीब आदमी, मुझे स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, मैं अनपढ़ हूँ। तब वो पढ़े लिखे आदमी, देखो तुमने स्कूल में नहीं गया, कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा आधा जिंदगी बर्बाद हो गया, तुम्हारा जिंदगी आधा बर्बाद हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा, तुमको लोगों से कैसा बात करना वो बात सीखा है? कैसा बात करना, कैसा इज्जत देना है? उन्होंने बोला, मैं भी वो भी नहीं सीखा है। ठीक है, तुम्हारा आधा तो पहले बर्बाद हो गया, बाकी जो बचा उसमें से 25 और भी बर्बाद हो गए। और उन्होंने बोला, तुमको कितना भाषा मालूम है? कोई भाषा मालूम है, लिखना आता है, कोई भाषा बोलने आता है? वो बोला, देखो साहब, मुझे कोई भाषा नहीं आता, मेरा माँ का उधर से जो देशी भाषा वही थोड़ा कुछ आता है। तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है सर, क्या करने का है? ऐसा चाहते थे तो पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो किश्ती पलट गया। किश्ती पलट गया तो वो आदमी क्या कर, उनको तैरने आता था, वो बच गया। वो पढ़े लिखा आदमी क्या कर रहा है, पानी के अंदर डूब रहा है। तो उन्होंने पूछा, क्या तुमको तैरना आता है? नींदोलॉजी सीखा है तुमने? नहीं तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। वो तो पानी में डूब कर मारा। इसी मुताबिक आपको, आप लोग प्रभु की सेवा के लिए जाते वक्त तो तुमको अंग्रेजी आता है तो क्या सेवा कर सकता है? तुम पौलुस को कितना नाम है, पौलुस कहाँ का गया, पूरा तुमको नक्शा बना कर बता सकता है। और तुमको पतरस के बारे में, पतरस पहले कौन था, बाकी सब बता, आप बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन शैतान आते समय आप क्या करेंगे? जैसा दाऊद ने शैतान का सिंह का क्या किया, मुंह से उस मेमने को निकाला, भालू का बाल पकड़ के, केस पकड़ के उसको मारा। तो इसी मुताबिक हमको क्या चाहिए? आपको स्वर्ग का शक्ति चाहिए। तो मेरे बहनों, मैं आपसे बताता हूं, चाहे आपको ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता तो वह शक्ति पाओ, शक्ति का कमी ना रहे। आपके पतियों के पीछे, पति सेवा करने के लिए जाते वक्त आप पीछे बैठकर या उनके साथ जाकर या दूर में बैठकर उधर का किलों को क्या करो, पूरा किलो को तोड़ दो। पिले को तोड़ने के लिए आपको कुछ भी सीखने का जरूरत नहीं, आत्मा का बल पाए। तो सीखना भी जरूरी है, पढ़ने के लिए भी कोशिश करना है ताकि लोगों को बताएं। इसका मतलब बिल्कुल पढ़ना नहीं, आप लोग अभी तो पढ़ने वाला, थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश करने वाला अभी छोड़ना नहीं, पढ़ने के लिए लिखना पढ़ना कोशिश करना है, वो जरूरी है। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर कौन सा चाहिए आपको?
आत्मा का बेल, आत्मा का बेल पाना। जो एक वचन पढ़कर आपको पहला कोरिन्थी 1:26 से लेकर 29 तक पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 1:26 से 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवान को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। कोई प्राणी परमेश्वर के नाम सामने क्या कर, घमंड ना पाए। तो मेरे प्यारों, मैं अनपढ़ करके बोलने का नहीं, बल्कि पढ़े लिखों से भी ज्यादा आपने क्या पाना है? आत्मा का शक्ति पाना है। आत्मा का शक्ति कौन सा पास्टर के पास है? हैं? कोई पास्टर के पास नहीं। प्रभु के सामने इंतजार करके प्रार्थना करेगा तो प्रभु क्या करेगा? आत्मा का शक्ति से आपको भरेगा। आत्मा का शक्ति से भरपूर होकर आप आगे बढ़ेगा। तो चेलों के बारे में रिपोर्ट कैसा? देखो, प्रेरितों का 4 का 10 से लेकर 13 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का 4 का 10 से लेकर 13 तक। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखिए, पौलुस और पतरस और यूहन्ना का मूर्खता देखा है या दिलेरी देखा है? दिलेरी देख रहे हो। क्या कर रहा था? प्रचार कर रहे थे। तुमने वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, वो बात लेकर बोले तो उन लोग सोचे इन लोग इतना अनपढ़ लोग हैं। उनका दिलेरी देखा तो उनको मालूम हो गया कैसा ज्ञान मिल गया है। ये किसके साथ थे? यीशु के साथ है। मेरे प्यारों, आप लोग अनपढ़ करके इस बाइबल क्लास के बाद कोई बोलकर नहीं जाना। आत्मा का बल पाकर, आत्मा का शक्ति पाकर। इधर में एक बहन बैठी है, बलविंदर का पत्नी गुरमीतो। कभी कभी टेलीफोन से मुझे ऐसा सवाल पूछती है, टेलीफोन से, पापा ये इसका मतलब क्या है, ये क्या? मैंने उनको ऐसा जवाब दिया। मैंने उनका पति को भी बोला, तुम्हारा पत्नी इतना स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा है, उनको बाइबल पढ़ना इतना नहीं आता है, तो फिर भी उनको पढ़ने का शौक है, आप इनको पढ़ाओ। तो कितने बार सवाल पूछते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये इसका मतलब, इसलिए प्रभु आप सबों का बुद्धि क्या कर सकता है? खोल सकता है। उसके लिए क्या करना है? आप हैं प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करके, प्रभु तू मेरा बुद्धि को खोल दे। तो इसलिए आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुम सो हुम उनके कदमों में बैठा हुआ है, तो शक्ति पाकर अधिकार का साथ का सेवा करना है। किसका सेवा? जो हुम सो। आपका मुंह से निकलने वाला शब्द देकर, जैसा प्रभु यीशु मसीह उस उनको गधे के बच्चे को लेके आने के लिए बोला तो कितना खुशी, कितना अधिकार के साथ गया, उसी मुताबिक आप लोग भी अधिकार का सेवा करना है। क्योंकि किसका सेवा? ये इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर को इसका जरूरत है करके बोलकर लेके आना, अधिकार से बांधे हुओं को खोलना है। ये काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं।